अच्छा इन्होंने भेजा है ग्रुप में, नहीं अच्छा, तो यही सॉल्यूशन भेज दिया आपने, ठीक है। भेजिए, इसमें डाउट भेजिए जो भी डाउट है, मतलब अभी आपको, अभी मेनली जो मैंने आप लोग को होमवर्क दिया हुआ है क्लास 11th एनसीईआरटी चैप्टर 1 टू क्लास 12th एनसीईआरटी चैप्टर 1, इसको कंप्लीट करना है। गो थ्रू लाइन बाय लाइन, पढ़ो समझो, कोई एग्जांपल करो, एक्सरसाइज करो, जो डाउट है मुझसे डिस्कस करो, ये चीज है। अभी चैप्टर 1 और 2, चैप्टर 1 चैप्टर 2, चैप्टर 1 है आपका सेट्स, चैप्टर 2 है रिलेशन फंक्शन, ठीक। तो चैप्टर 1 सेट्स पढ़ेंगे तो रिलेशन फंक्शन इजी होगा समझने में। फिर रिलेशन फंक्शन चैप्टर 11th का जो चैप्टर 2 है क्लास 11th का, उसी से कनेक्टेड है क्लास 12th का चैप्टर 1, उसका नाम भी रिलेशन फंक्शन ही है, क्योंकि आधा 11th क्लास में दिया हुआ है, आधा 12th में है, तो पूरा आप पढ़ लेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा रिलेशन फंक्शन आपका। तो मेनली फंक्शन पे काम करना है हमें, आप रिलेशन भी देख सकते हैं, और चूंकि पहले आप लोगों ने पढ़ रखा था अब आसान रहेगा, फिर भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हैं कि समझ नहीं आ रहा तो मैं पढ़ा सकता हूँ आपको, ठीक है। भेज दिया ग्रुप में, देखो। यस सर। ओके, तो चलिए, तो इसमें आपको कहाँ डाउट है, एग्जाम्पल 9 में? यस सर, ये दोनों सिमिलर क्वेश्चन है सर, रीडिफाइन का मतलब समझ नहीं आया, एग्जांपल अच्छा, रीडिफाइन को उसी को दूसरे तरीके से लिख रहा है ना। देखिए इसमें क्या है कि जैसे कुछ दिन पहले भी किसी ने पूछा था ना क्वेश्चन मुझसे अभी, जैसे यहाँ पे एक फंक्शन आपको दे रखा है एफ एक्स बराबर मॉड एक्स माइनस 1 प्लस मॉड एक्स प्लस 1, वही 1 प्लस एक्स लिख रखा है, और यहाँ पे x की वैल्यू है -2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2, तो मतलब ये डोमेन है। तो अब मॉड हटाना है इसमें से, तो आप क्या कर सकते हैं, इसी फंक्शन को मैं लिख सकता हूं, जैसे मान लो आपसे बोलूं कि इस फंक्शन का ग्राफ बनाओ, क्या आप लोग इसका ग्राफ बना सकते हो? बाकी लोग ट्राई करके बताओ, कैन वी मेक ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन? सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हम लोग इसको ब्रेक करेंगे, जैसे रीडिफाइन कर रहा है ना, तो रीडिफाइन करने का मतलब है कि इसी फंक्शन को विदाउट मॉड्यूलस लिखा है, सेम फंक्शन को विदाउट मॉड्यूलस लिखा जा रहा है, ठीक है, सेम फंक्शन को विदाउट मॉड्यूलस लिख रहे हैं। तो जैसे अब क्या होगा, तो अब मॉड एक्स का डेफिनेशन तो आपको पता है कि मॉड एक्स का जो डेफिनेशन होता है कि मॉड एक्स इज एक्स इफ एक्स इज पॉजिटिव, मॉड एक्स इज माइनस एक्स इफ एक्स इज नेगेटिव। तो सेम चीजें यहाँ पे है, तो आपको देखना है कि मॉड एक्स माइनस 1 है, तो ये x जब 1 से ज्यादा होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, जब x 1 से कम है तो नेगेटिव हो जाएगी। तो इसका जो क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं हम लोग वो 1 है, इस मॉड्यूलस का क्रिटिकल पॉइंट -1 है। मतलब ये देखना होता है कि मॉड्यूलस के इनसाइड क्वांटिटी है वो x की किस वैल्यू के लिए 0 हो जाएगी, तो x प्लस 1 0 होगी जब x की वैल्यू 1 होगी, और x माइनस 1 0 होगी जब x की वैल्यू 1 होगी, और x प्लस 1 0 होगी जब x की वैल्यू -1 होगी। तो होगा क्या यहाँ से कि x, अब यहाँ पे आपको -2 से 2 दे रखा है, तो हम इसको ब्रेक करेंगे, कैसे ब्रेक करेंगे? हमारे पास एक नंबर लाइन अभी मैं बनाता हूँ -2 से +2 में, जैसा गिवन है, तो इस बीच में एक नंबर यहाँ -1 आएगा, एक नंबर 1 आएगा, तो हमें इसको ब्रेक करना है। तो एक इंटरवल होगा जब -2 से -1 में हो, एक होगा जब -1 से 1 में हो, और जब एक होगा जब 1 से 2 में हो। तो हमने 3 पार्ट में, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, इस इंटरवल को 3 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, इसी इंटरवल को 3 पार्ट्स में हमने ब्रेक कर दिया। अब हमें यह सोचना है कि जब x की वैल्यू इस इंटरवल में है तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो मॉड अब हट जाएगा, मॉड रिमूव हो जाएगा। तो आज जैसे आपने एक क्वेश्चन पूछा, अभी जैसे दिखाता हूँ, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आपके कैसे आते हैं, जैम गेट में इस तरह का क्वेश्चन, वो कैसे जरूरत पड़ती है जो आप कर रहे हैं इसकी। तो अभी पहले मैं इसको कर देता हूँ, फिर इस पे बेस्ड 1-2 क्वेश्चंस लिखता हूँ, समझिए। तो बताइए जी, तो एक से पहले समझो कि जब x की वैल्यू -2 और -1 के बीच है
तो x माइनस वन नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? नेगेटिव, मतलब जो इनसाइड क्वांटिटी है वो नेगेटिव होगी। और जब x की वैल्यू -2 से -1 तो x प्लस 1 क्या होगी, नेगेटिव या पॉजिटिव? बोथ नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि x जब इसमें रहेंगे तो बोथ नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे जब मॉड हटाते हैं आप, तो मॉड के इनसाइड क्वांटिटी अगर नेगेटिव हो तो जब मॉड हटाते हैं तो माइनस लगा देते हैं, ठीक है ना, मतलब मॉड x इज -x व्हेन x इज नेगेटिव। तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ x माइनस 1 एंड माइनस ऑफ x प्लस 1। तो ये माइनस क्यों आया, यहाँ तो प्लस था, लेकिन माइनस इसलिए आया क्योंकि मॉड्यूलस नेगेटिव है, ठीक है, तो मॉड्यूलस के अंदर एक क्वांटिटी नेगेटिव है इस इंटरवल में। अब सोचिए यहाँ पे जब x की वैल्यू -1 और 1 के बीच है तो ये जो x माइनस 1 है वो क्या होगी, नेगेटिव या पॉजिटिव? पहला वाला नेगेटिव होगा, ओके, और दूसरा वाला पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, तो ये नेगेटिव रहेगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक, ओके। जब x की वैल्यू 1 और 2 के बीच रहेगी तो x माइनस 1 नेगेटिव होगी या पॉजिटिव, x प्लस 1 नेगेटिव होगी या पॉजिटिव? दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। सो x माइनस 1 और x प्लस 1 ऐसा हो गया। अब इसको ठीक से लिख दीजिए, तो अभी ठीक से लिख देंगे तो चलिए, तो ये फंक्शन रीडिफाइन हो गया इस फॉर्म में। तो इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये बन जाएगा -2x और वो माइनस माइनस प्लस 1 खत्म हो जाएगा। और ये कब रहेगा, जब x की वैल्यू -2 और -1 के बीच है। वो इक्वलिटी आप कहीं भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और x की वैल्यू जब -1 और 1 के बीच है तो इसको सिंप्लीफाई करते x कट जाएगा, यहाँ पे 1 + 1 ये 2 आ जाएगा। और जब x की वैल्यू 1 और 2 के बीच है तो ये हो जाएगा 2x, ठीक। तो पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछा था कि क्या इस फंक्शन का मैं ग्राफ बना सकता हूं, तो डायरेक्टली ग्राफ बनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता था, लेकिन अभी ये देखने के बाद हम ग्राफ बना सकते हैं। तो क्या इसका ग्राफ आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं, इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कीजिए, बताइए क्या होगा। चलो मैं ड्रॉ कर देता हूं, देखो, तो इसके डोमेन है -2 से -1, -1 से 1, 1 से 2, तो -2 से 2 इसका डोमेन है। देखो, तो मैं अगले पेज पे आपको ग्राफ ड्रॉ करके दिखाता हूं इस वाले फंक्शन का। तो हमें -2, -1, 0, 1, 2 तक ही ग्राफ बनाना है, x की वैल्यू -2 और 2 के लिए ही ग्राफ बनाना है। जस्ट मैं समझाने के लिए अभी मैं एक दो क्वेश्चन लिखूंगा इस पे बेस्ड, ये देखूंगा कि आपको कितना समझ आया। देखो, सो इसने कहा है कि जब x की वैल्यू -2 और -1 में हो तो y बराबर -2x का ग्राफ बनाओ, y बराबर -2x का ग्राफ बनाओ। जब x -1 से 1 में हो तो y बराबर 2 का ग्राफ बनाओ। जब x 1 से 2 में हो तो y बराबर 2x का ग्राफ बनाओ। और हमें ग्राफ की खूब जरूरत पड़ेगी प्रोबेबिलिटी थ्योरी में, रैंडम वेरिएबल में। जब भी जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोबेबिलिटी निकालना होगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा, मीन निकालना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे वहां भी ग्राफ बनाना पड़ेगा, इस तरह से। तो इसका ग्राफ बनाना अभी सीखना है हमें। देखो, सो 1 से 2 में 2x, -1 से 1 में 2, तो ये तो बहुत आसान है, -1 से 1 में 2, ये 1 है, ये 2 है। तो देखो, जैसे जब -1 से 1 में है, जैसे ये जो ग्राफ है ना, अगर मैं ऐसे लिख दूं तो ये ग्राफ है y बराबर 2 का ग्राफ, लेकिन ये पूरे रियल नंबर पे है। तो हमें क्या करना है, -1 और 1 में जब x है तभी इतना ग्राफ बनाना है, तो बाकी पार्ट को हम मिटा देंगे। तो हमें ग्राफ सिर्फ उतना ही बनाना है जब हमारे पास x की वैल्यू -1 और 1 के बीच हो, तभी मुझे ये ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो ये y बराबर 2 का ग्राफ। इसके बाद कहा जब 1 से 2 में आपका ग्राफ है तो आपको क्या बनाना है, जब x की वैल्यू 1 से 2 में हो तो 2x का ग्राफ बनाना है। तो y बराबर 2x का अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो ये कुछ इस तरह से होगा, ये ग्राफ होगा पूरा। ये किसका ग्राफ है, y बराबर 2x का, क्योंकि x को 0 रखेंगे y 0 हो जाएगी, x को 1 रखेंगे y 2 हो जाएगी। ये पॉइंट क्या है, 1, 2 है ना। ये पॉइंट क्या है, x को -1 रखेंगे y 2 हो जाएगा। तो ये y बराबर 2 है। लेकिन फिर से समझना है कि ये पूरा ग्राफ है, पूरे r पे मैंने बना दिया, पूरे रियल नंबर पे। हमें समझना है कि ये ग्राफ कब है, जब x 1 से 2 में है। तो मुझे सिर्फ उतना ही बनाना है
जब x 1 से 2 में है, तो ये सब x तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, तो इसको हटा दो, इसको भी हटा दो, क्योंकि 1 से 2, तो 1 से लेके 2 यहाँ पे, तो 2 एकड़ से मान लो यहाँ तक जाएगा, तो इसके आगे का ग्राफ हटा दो, मुझे वहां आगे नहीं बनाना, इतना ही बनाना है। तो ये y बराबर 2x है जब x की वैल्यू 1 से 2 तक है, ठीक, ओके। अब समझो, दूसरा था कि जब x -2 से -1 है तो -2x का ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो -2x का ग्राफ ऐसे बनाएंगे तो ये जाएगा रफली, ये ग्राफ होगा y बराबर -2x का। लेकिन हमें फिर से कहा है कि पूरे रियल नंबर को नहीं बनाने, हमें बनाने बस जब हमारा x की वैल्यू -1 से -2 में है, तो ये बाकी पार्ट मुझे हटाना पड़ेगा। जब -1 से -2, तो -1 यहाँ है, -2 यहाँ है, चलो थोड़ा आगे ले जाते हैं ना, मान लो -2 पे यहाँ कट कर रहा है, तो इसके आगे का हटा दो, इसको हटा दो, ठीक है, तो -1, तो ये इस फंक्शन का ग्राफ हुआ। अब समझो, ये वाला पार्ट -1 से -2 के लिए, ये पार्ट 0 -1 से 1 के लिए, ये पार्ट 1 से 2 के लिए। अब समझो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अच्छा होगा क्या यहाँ पे, ये चलो इसको बना लो, तो यहाँ पे कौन सा नंबर है, ये जो नंबर है ये कहाँ मिलेगा, ये नंबर कौन सा है, जब x की वैल्यू -2 है, 2x था ना, तो ये 4 हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू +2 है तो 4 हो जाएगा, -2x 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 पे है। अब देखो फिर से समझो इस क्वेश्चन को, तो इस फंक्शन में डोमेन डिफाइंड है, इस फंक्शन का डोमेन क्या है जी, इस फंक्शन का डोमेन क्या है, -2 से 2। हाँ ये क्वेश्चन में गिवन है, आपको अपने से नहीं बताना, ये बता रखा है क्वेश्चन में कि डोमेन -2 से 2 है, तो ये डोमेन मतलब x की वैल्यू को डोमेन बोलते हैं। रेंज क्या है फंक्शन का, इस फंक्शन, हाँ 2 से 4, तो ग्राफ देख के समझ आएगा आपको कि ये ग्राफ में y की वैल्यू कहां से कहां तक जा सकती है। तो आप देखो ये 2 से स्टार्ट है और कहां तक जा रही है, इसी बीच में है, तो y एक्सिस y की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, तो ग्राफ इसके नीचे तो है ही नहीं, हाँ तो 2 से 4, सही कह रहे हैं आप। तो इसका जो रेंज है वो इंटरवल है 2 से 4 का। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में पूछ दे आपको एग्जाम में रेंज क्या है इसका, 2 से 4 है। अब होता क्या है, जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं मैं बताता हूं आपको। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, देखो अब क्वेश्चन ये है कि लेट, जो जैम और गेट में इस फंक्शन बेस कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो एक क्वेश्चन ये है कि लेट f ऑफ x बराबर k टाइम मॉड x प्लस 1 प्लस मॉड x माइनस 1, ये है जब x की वैल्यू है -2 और 2, 0 अदरवाइज, ठीक। दिस इज probability density function of a random variable x, then value of k is, बताओ। अब इस तरह के क्वेश्चन जैम गेट में आ जाते हैं। अब अगर ये पीडीएफ है तो बताओ इस फंक्शन का सर -2 से 2 में इंटीग्रेट करेंगे इक्वल टू 1 करके, तो क्या यस, तो जिन लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया है वो कर उनको, तो उनके लिए क्वेश्चन मैं सिंपलीफाई कर देता हूं। तो क्योंकि मैं रैंडम वेरिएबल पढ़ाया नहीं हूं, जस्ट मैं बता रहा हूं कि किस तरह से जो ग्राफ बनाना या जो रेंज डिसाइड करना वो हेल्प करेगा। तो आप सब डेफिनेशन जानते होंगे कि ये पीडीएफ है, तो पीडीएफ का इंटीग्रेशन 1 आता है, तो अभी भूल जाओ क्वेश्चन को, बस मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि मान लो ऐसा है k टाइम मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x प्लस 1 dx -2 से +2, सॉरी -2 से +2, ये इक्वल है 1 के, तो मुझे बताओ k की वैल्यू क्या होगी। तो उसी क्वेश्चन को मैंने रिडिफाइन कर दिया। चलो तो अब आपका क्वेश्चन ये है कि अगर इस फंक्शन का इंटीग्रेशन 1 के इक्वल आ जाए तो बताओ k ऐसा क्या होगा ताकि 1 के इक्वल आ जाए, बोलो। कैन यू फाइंड आंसर, बताओ सब लोग, बताओ ऐसा k की क्या वैल्यू होगी ताकि ये इंटीग्रेशन 1 के इक्वल हो जाए।
चलो पहला ऑप्शन 1/4, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से लिख दिया, ये समझो। तो मान लो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 सेम ही है, कुछ अलग नहीं है उसमें। तो मैंने एक नया क्वेश्चन बना दिया, उसी क्वेश्चन को फर्दर लिख के नया क्वेश्चन को सेम ही है। अब ये हो गया, बताओ k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बताया 1/4, बाकी लोग ट्राई करके बताओ। सर एक बार इससे पहले वाला पेज खोल दीजिए प्लीज। जी, ये तो ग्राफ था और ये फंक्शन का ब्रेक करना था। सर 1/8 आ रहा है। 1/8 का है सर, 1/10 1/8, 1/10, सर 1/10 अच्छा 1/10, ओके। बाकी लोग सर 1/10 आ रहा है। ठीक है। है ना, मान लो नन ऑफ दिस यहाँ पे लिख दिया सपोज। तो इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे आपको, है ना। अभी तो बस आपको सॉल्व करना आना चाहिए, हाउ टू इंटीग्रेट दिस मॉड्यूलस टाइप फंक्शन। तो यहाँ भी वही लॉजिक है कि ब्रेक करना है इसको, इंटीग्रल्स को हमें ब्रेक करना है उस तरह से। सो आप कैसे करना चाहते हैं देख लीजिए, है ना। सो फिर से वही होता है कि इसका टर्निंग पॉइंट तो 1 है, इसका टर्निंग पॉइंट +1 है। तो या तो पीछे वाला कॉन्सेप्ट यूज करूँ या मैं डायरेक्टली कर दूँ सॉल्व। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा, इस तरह क्वेश्चन हमने पहले किए थे इनिशियली क्लास में, तो ये देखिए इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो इसको अलग अलग भी कर सकते हो, k बाहर दे लो, -2 से 2 mod x - 1 dx और -2 से 2 mod x + 1 dx इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। सो मैंने अलग अलग कर दिया इंटीग्रेशन, नहीं भी कर तो भी चल जाता। तो अभी जैसे x - 1 का क्रिटिकल पॉइंट क्या है 1, इस फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट क्या है -1। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है मॉड में कि इनसाइड क्वांटिटी 0 हो जाए, उसको क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। तो x + 1 0 कब होगा, जब x की वैल्यू -1 होगी। x - 1 0 कब होगा, जब x की वैल्यू 1 होगी, ठीक। चलिए, तो यहां से ब्रेक कर लो इसको। तो k चलो बाहर रखो तत्काल, या k को उधर भेज देता हूं, 1/k कर देता हूं तत्काल, है ना। तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा 1 पे। तो -2 से 1, 1 से 2, -2 से 1, 1 से 2, इस वाले को mod x - 1 dx, mod x - 1 dx, इसको ब्रेक करना होगा -1 पे। तो -2 से -1 mod x + 1 dx और -1 से 2 mod x + 1 dx इक्वल टू, सो अभी समझिए। सो ये k को उधर भेज दिया तत्काल मैंने, तो ये आ जाएगा 1/k इक्वल टू 1/k रख देते हैं। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो। सो ये सब बेसिक्स है, ये सब सबको आना चाहिए, आता भी होगा आप लोगों को। सो जस्ट इसको ब्रेक करो। अब ये जब x की वैल्यू -2 से 1 में है, तो x - 1 क्या हो जाएगा, नेगेटिव, है ना। x < 1 है तो नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा -2 से 1 माइनस ऑफ x - 1 dx। 1 से 2, जब x 1 से ज्यादा है तो x - 1 पॉजिटिव हो जाएगा, तो मॉड हट के जस्ट पॉजिटिव आ जाएगा, इस तरह से। हालांकि आसान तरीका था, मैं वो यूज करता। अगर आप ये यूज करेंगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर मैं ये यूज करता, इसी को इंटीग्रेट करना था ना, तो डायरेक्टली मैं क्या करता इसको कि अगर वही इंटीग्रेशन मैं सॉल्व करूँ तो मैं करूंगा -2 से -1 -2x dx। मैं इसको बता रहा हूँ कैसे यूज करूंगा, -1 से 1 2 dx, 1 से 2 2x dx ये था ना, और k टाइम बाहर था, दिस वाज इक्वल टू 1। तो अगर इसको यूज करूंगा तो और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। वहां मैं दूसरा अप्रोच लगा रहा हूँ,
सो आपको समझना है कि क्या बेटर रहेगा। तो यहाँ से k बाहर है, 2x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर, तो बाहर रखो इसको, 2x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर तो माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस एक्स स्क्वायर ना, 2x का इंटीग्रेशन, सो -2 से -1, 2 का इंटीग्रेशन 2x, इसकी लिमिट -1 से 1, और इसका बोलो 2x का x स्क्वायर 1 से 2, ठीक, इक्वल टू 1। ओके है, देख लो। सो यहां से सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करोगे k ओपन करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x को रखेंगे -1 तो -1 माइनस ऑफ -4 तो +4 आ जाएगा, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये इंटीग्रल इसका आंसर आ गया, प्लस अपर लिमिट 2 - 2, चलो 2 + 2 हो जाएगा ना, ये बराबर 1 रखेंगे 2 माइनस ऑफ -2 तो +2 हो जाएगा। तो इसका ये आया आंसर, और इस वाले का ये आएगा, उस वाले का क्या होगा 4 - 1, ठीक है ना, ये इज इट करेक्ट, यहां तक चेक कर लो। सो के, अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, सो यहां से आ गया 4 + 4 + 4 कितना, 12 - 2 गया 10 बराबर 1, तो k बराबर 1/10। तो एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका जो मैं कर रहा था उसको कंटिन्यू कर देता हूं। तो अभी मैंने कहा चूंकि हमने इतना मेहनत पहले कर ही रखा है कि इस फंक्शन को रीडिफाइन कर रखा है तो यूज कर लेते हैं। तो हमने चूंकि इसी फंक्शन को रीडिफाइन किया था ऐसा, तो इसको यूज कर लिया। नहीं यूज करना है इसको तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे ऐसे जो कर रहे हैं अभी, देखो मैं उसको यूज नहीं कर रहा जो रीडिफाइन किया, बिना उसको यूज किए सॉल्व कर रहा हूं। तो मैंने इसके क्रिटिकल पॉइंट पे ब्रेक किया, -2 से 1, 1 से 2, इसको -2 से -1, -1 से 2। अब ये चूंकि -2 से 1 में x - 1 नेगेटिव होगा तो माइनस लगा दिया, mod x is -x when x is नेगेटिव। 1 से 2 में x - 1 पॉजिटिव होगा तो ये आ गया, प्लस यहां से आप सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास कितना, तो ये -2 से -1 तो नेगेटिव होगा, तो माइनस ऑफ x + 1 dx, ये आ गया -2 से -1, और प्लस -1 से 2 में ये पॉजिटिव हो जाएगी, सो x + 1 dx, सो यहां से आ जाएगा, ठीक, तो यहां से क्या आएगा, सो x + 1 dx -1 से 2 इज इक्वल टू 1/k, ठीक है। तो अब क्या करेंगे आप, सिंपलीफाई कर लेंगे इंटीग्रेशन आप लोग, देखिए करता हूं मैं। सो माइनस बाहर, इसको ओपन कर लो तो 1 - x हो जाएगा, तो x - x²/2, इसको ओपन करो -x + 1 ना, तो x में ये हो गया -2 से 1, इसको इंटीग्रेट करो x²/2 - x 1 से 2, इसको ओपन करो फिर से, तो -x²/2 - x इंटीग्रेट कर दिया, -2 से -1, चेक करना कैलकुलेशन तुम लोग, ठीक है। तो और इसको इंटीग्रेट करेंगे, x का इंटीग्रेशन x²/2, 1 का इंटीग्रेशन x -1 से 2 इक्वल टू 1/k। अब जस्ट सिंप्लीफाई करना है चलो, तो अपर लिमिट माइनस लो 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो 1 - 1/2, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो -2 - 2, यही रहेगा लोअर लिमिट है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक, प्लस फिर से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 4/2 2 - 2 माइनस 1 रखेंगे, सो माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट रखते हैं फिर माइनस में इसी में लोअर लिमिट रखते हैं, प्लस, तो ये दूसरा हो गया, पहला टर्म दूसरा टर्म। अब आगे बढ़िए थोड़ा सा, तीसरा टर्म क्या है, तीसरे में है अपर लिमिट रखेंगे, तो अपर लिमिट है पहले -1 रखिए, तो -1/2, फिर -1 रखेंगे तो +1 हो जाएगा, माइनस, तो अपर लिमिट रख दिया मैंने, ठीक, लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट -2 है तो -2 का स्क्वायर/2, 4/2 2, तो -2 माइनस -2 रखेंगे तो +2 हो जाएगी, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लास्ट बचता है ये प्लस, इसको रखिए अपर लिमिट 4/2 2 + 2 माइनस लोअर लिमिट 1/2 -1 इक्वल टू 1/k। ये इतना कैलकुलेशन हो गया यहाँ पे, नहीं, तो फाइनली चलो ये 2 - 2 ये तो 0 हो गया, तो 1 - 1/2 -1/2 -2 - 2 -4, तो ये +4,
ये 0, ये -1/2 -1 -1/2 तो ये +1/2 हो जाएगा। यहाँ 1 - 1/2 +1/2, वहाँ से 2 - 2 0, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1/2 बराबर 1/k। ठीक, देखो सो फाइनली -1/2 +1/2 खत्म। तो बचा क्या क्या, चेक करो, 4 + 4 और ये मिलके 1, 9 क्यों हुआ? सर पहला वाला 1/2 -3 प्लस होना चाहिए। अच्छा वो मैंने गलती कर दिया, एक मिनट रुको, हाँ ये लगता है मेरी गलती यहाँ पर हो गई। हम क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर, तो ये माइनस था ना यहाँ पे, तो मैंने क्या किया माइनस में कि -x + 1, तो 1 - x, 1 का इंटीग्रेशन x - x²/2। सर उससे नीचे वाले स्टेप में 1 - 1। ओ अच्छा, ये मैंने गलती से -1/2 लिख दिया है। ओ ठीक है, वो मेरे गलती है ना, 1 - 1/2 + 1/2, तो ये भी +1/2 ही है, तो वो मैंने गलती कर दिया था। हाँ ठीक है ना, तो ये मतलब वो गलती से मैंने 1 - 1/2 को -1/2 लिख दिया था। तो अब ठीक है, हाफ प्लस हाफ 1, हाफ प्लस हाफ 1, 4 + 4 8, 10 × k बराबर 1/1। चलो k को उधर बुला लिया, तो k बराबर 1/10। मतलब किसी भी तरीके से कैलकुलेशन करो, आंसर सेम आएगा, बस केयरफुली कैलकुलेशन करना। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। आप पीवाईक्यूज देखोगे, जो लोग देख चुके हैं उनको पता होगा कि इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट आए हैं एग्जाम में, जैम गेट दोनों में। ठीक है, कहीं मॉड रहता है, कहीं कैटेगरी फंक्शन रहता है, तो वहां जरूरत पड़ती है थोड़े से फंक्शन के अंडरस्टैंडिंग की, जो कि बेसिक्स भूल चुके होते हैं। जी, जब भी मॉड के फंक्शन को इंटीग्रेट करना होगा, हम उसे क्रिटिकल पॉइंट को एज यूज करेंगे, उसकी लिमिट मतलब जो भी हमें रेंज दी है उसमें डिवाइड करने के लिए। यस, मतलब मॉड हटाने के लिए मुझे क्रिटिकल पॉइंट पे इंटीग्रेशन को ब्रेक करना पड़ेगा ताकि मॉड हट जाए। ओके सर। जी। तो रीडिफाइन से मॉड के फंक्शन होते हैं? नहीं, बाकी भी हो सकते हैं। मतलब मॉड को हटाया ही नोट, जैसे अब ग्रेटेस्ट यूनियन फंक्शन होगा तो उसको भी रिमूव किया जा सकता है, मतलब एक ही फंक्शन दूसरे तरीके से लिखना। तो वैसे रीडिफाइन कोई बहुत वैसा वर्ड नहीं एग्जाम में लिखा आएगा, नहीं, वो तो बस समझाने के लिए बता रहा है कि दिस कैन बी रीडिफाइंड एज दिस, मतलब इसी को दूसरे तरीके से ऐसा लिख सकते हैं, ये चीज है। ठीक है सर। ओके, तो ये एक तो हाँ, यस, मैंने पूरा fx को इधर mod of x minus 2 और x minus 1 प्लस mod of x plus 1 पकड़ लिया, तो वो तो इवन फंक्शन आ रहा था, तो वैसे भी तो आना चाहिए था ना? नहीं, इवन फंक्शन नहीं है, यू आर डूइंग रॉन्ग। आप ये कहना चाह रहे हो कि ये इवन फंक्शन है? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ इवन फंक्शन? मतलब पूरा भीतर कटा। हाँ वही बोल रहा हूँ, एक मिनट रुको। mod x + 1 प्लस mod x - 1, चलो मैं फिर से कुछ ऑप्शंस बना देता हूँ। f इज ऑड फंक्शन, अभी बाकी लोगों का भी कॉन्सेप्ट चेक हो जाएगा, ये सब एग्जाम में आते हैं और यही लोग बेसिक्स में फंसते हैं। जो लोग BSc अच्छे से पढ़े हैं वो कर लेते हैं, दिक्कत उनको आता है बेसिक कॉन्सेप्ट में, जो भूल चुके हैं, तो इसलिए मैं बेसिक करा रहा हूँ, यही फंसते हैं लोग। f इज ऑड फंक्शन, f इज इवन फंक्शन, इसमें भी कई बार क्वेश्चन आया है एग्जाम गेट में ऑड इवन पे। f is both odd and even, d f is neither odd nor even। चलो, तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करो, इससे पहले मैं बता दूं कि ऑड इवन क्या होता है ताकि आप कंफ्यूजन में ना रहो। चलिए हम यहां आते हैं, ऑड फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, बोलो भाई। कोई फंक्शन f को ऑड फंक्शन कब बोलेंगे? अगर हम x की जगह -x ले फंक्शन नेगेटिव हो जाए तो वो ऑड फंक्शन होता है, लेकिन अगर -x मतलब कंसीडर करें तब भी फंक्शन पॉजिटिव है तो ये फंक्शन होता है। So a function f is called odd function if and only if f of -x बराबर -fx for all x belongs to domain। ठीक है, डोमेन में कहीं भी रहे वैसा होना चाहिए। इवन फंक्शन, डायरेक्ट क्वेश्चन जैम गेट एग्जाम में आया है चेक करने का कि ऑड है कि नहीं है, इवन है कि नहीं है, जो मैं लिख रहा हूं वैसे ही आया है, तो वो सब बाद में फिर से आएगा एक बार, लेकिन अभी चूंकि हम डिस्कस कर रहे हैं तो साथ में ये भी सीख लें हम। अ फंक्शन f is even function if and only if f of -x is equal to f of x for all x belongs to domain। ठीक है, चलो ये डेफिनेशन है, देख लो एक बारी। अब इस डेफिनेशन के हेल्प से मुझे आप बताओ
ठीक है, सब लोग ये नोट कर लो जिनको पता है या नहीं पता है, एक बार ध्यान से देख लो और मुझे बताओ इस डेफिनेशन के हेल्प से इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन ट्रू है। सोच के बताओ, तुक्का नहीं लगाने हैं, मैथमेटिकली वेरीफाई करके देखो। कई बार हम सोचते हैं गलत सोचते हैं, आप मैथमेटिकली वेरीफाई करके देखो। हाँ सर, इवन फंक्शन के अंदर ओके फंक्शन होगा सर। तो आप ठीक है, बाकी लोग So neither odd nor even. ओ नहीं कौन बता रहे हैं, ठीक है सर डी डी। देखो अभी पॉइंट बदल गया, कुछ कह रहे इवन है, कुछ फंक्शन है, हाँ इवन होगा इवन। कुछ इवन कह रहे हैं, कुछ नाइदर बोल रहे हैं। बताओ बी और डी में है ना, बॉम्बे वर्सेस दिल्ली, अभी देखो क्या करेक्ट होगा। सर इवन फंक्शन होगा सर। ओके सोच लो, एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आए हैं, मैं अभी खोलूंगा पीडीएफ ना, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिखा दूंगा जो जैम गेट में आए हैं ऑड इवन चेक करने को, वहां पे क्वेश्चंस हैं। तो आपको यहाँ फंसोगे तो वहां भी दिक्कत होगी। तो ऑप्शन बी सर। ठीक है यस सर, क्योंकि वापस से वही एफएक्स ही आ रहा है। चलो चेक कर लेते हैं, अभी चेक करते हैं, मुझे भी श्योर नहीं हूं मैं, जब तक हम चेक नहीं करेंगे पता नहीं चलेगा मुझे। ठीक है तो चेक कर लेता हूं मैं। अच्छा ये कुछ मॉड के बारे में कुछ जानकारी है आप लोगों को? मैंने एक दो चीजें बताई थी पहले, थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूं। मॉड एक्स और मॉड में -x और मॉड में x इक्वल होता है या नहीं? इज इट ट्रू और दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? ट्रू। चलो ट्रू, ट्रू। ठीक है। मॉड का x स्क्वायर तो x स्क्वायर होता है, ये पहले ही बताया था। और जैसे है ना, और जैसे मॉड x स्क्वायर सॉरी रूट x स्क्वायर मॉड x होता है ना, ये सब बेसिक्स। ओके ट्रू है तीनों। अब यहाँ पे आते हैं, चलो लेट मी चेक दिस। तो अब मैं इसको चेक कर रहा हूँ कि ये फंक्शन ऑड है या इवन है या क्या है। तो अभी हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि ये ट्रू है या ये ट्रू है। तो उसके लिए मैं चेक करूंगा है ना कि ये ट्रू है कि ये है। सो बच्चा यहाँ कंफ्यूज हो जाएगा, उसको लगेगा डी ट्रू है, तो बी अभी पहले डिसाइड नहीं करते, सॉल्व करके देखता हूँ क्या आता है। ठीक है चलो, तो यहाँ पे था so fx is mod of x minus 1 plus mod of x plus 1। ठीक, सो हम लोग फाइंड करते हैं f of minus x, ये हो जाएगा -x minus 1 और -x plus 1, यही है। अभी क्या किया, जहां जहां x था उसको -x रख दिया। चलो अब मैं यहाँ माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये x plus 1 बन जाएगा, और यहाँ भी अगर माइनस कॉमन ले लूं तो क्या बन जाएगा, x minus 1। चेक करो, हाँ सर वही होगा सर। यस सर। तो अगर हम माइनस कॉमन ले लूं, और अभी आप क्या जानते हैं कि माइनस मॉड x कितना होता है, मॉड x से होता है, तो माइनस हटा सकता हूं मैं, तो माइनस को मैं हटा सकता हूं क्योंकि माइनस ऑफ मॉड x सेम रहता है, तो वहां से हटा दूंगा तो चेक करो सेम फंक्शन आया कि नहीं। हाँ सर ये आया है सर। ओके ओके, तो इसका मतलब है इवन है ये, चेक कर लो एक बारी। सो देयरफॉर f इज इवन फंक्शन, सो दिस इज करेक्ट नाउ। अच्छा मुझे शुरू में लग रहा था इवन नहीं होगा। हाँ बोलिए। सर मॉड के तो सारे फंक्शन इवन होंगे। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, वो शुरू में मुझे भी लग रहा था, मतलब ऐसा यहाँ पे नहीं, दूसरा लिखता हूँ एग्जांपल में। ओके लेट मी राइट वन मोर एग्जांपल। बताओ एक फंक्शन है fx बराबर मॉड ऑफ x minus 1 प्लस मॉड ऑफ x minus 2। ए ऑप्शन f इज इवन फंक्शन, बी ऑप्शन f इज ऑड फंक्शन, सी ऑप्शन f इज बोथ इवन एंड ऑड, डी ऑप्शन f is neither odd nor even। ठीक, ये है, बी होगा। चेक कीजिए। सर
इवन ही होना चाहिए क्योंकि नहीं नहीं, हो चेक जाएगी value। चेक कीजिए, गेस नहीं करना है, मैथमेटिकली चेक कीजिए। जैसे चेक किया डी होगा, नो नाइदर और नॉर इवन। ओके ओके, तो एटलीस्ट कंफ्यूजन क्लियर होगा अभी, है ना? अभी कंफ्यूजन ये क्लियर होगा कि ये फंक्शन इवन था क्योंकि f ऑफ माइनस एक्स निकाला मैंने और वो fx आ गया, तो ये तो इवन हो गया, ठीक है? तो ये तो इवन हो गया। अब चेक करना है कि यहाँ क्या होगा, तो एक पिछले पर नाइदर और ऑप्शन डी होगा। यस सर, ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी होगा सर। ओके, फंक्शन तो पूरा चेंज हो जा रहा है। यस, इसीलिए वहां चेंज नहीं हो तो वहां क्या नया सेम बन के आ गया, थोड़ा सिंप्लीफाई करने पे। यहाँ सेम बन के नहीं आएगा। और सर वहाँ पे जो 0 से 2 तक इंटीग्रेशन किया था ना पूरा, Yes. तो हाँ, आप जो कह रहे थे, नहीं आया था। हाँ, तो आपने 0 से 2 कर दिया होगा 2 टाइम करके, है ना? ओके, हाँ, उससे भी आ गया होगा, ठीक है। तो सर ये जाएगा नाइदर और नॉर इवन में। हाँ, देख लो अब, क्योंकि ऑड इवन देखो, हो सकता है कुछ फंक्शन ऐसा हो जो ऑड भी है इवन भी है। बताओ ऐसा कौन सा फंक्शन है जो ऑड भी है इवन भी है? Which function is both? सर 0 जीरो फंक्शन, यस। सो ओनली जीरो फंक्शन इज बोथ ऑड एंड इवन, ठीक? बाकी ऐसे फंक्शंस हो सकते हैं जो ऑड होंगे इवन नहीं होंगे, है ना? जैसे sin x, ऐसा फंक्शन हो सकता है जो इवन है ऑड नहीं है, cos x। ऐसा हो सकता है दोनों है जीरो फंक्शन। ऐसा हो सकता है जो कुछ भी नहीं है, e की पावर माइनस एक्स, ठीक है? तो उस तरह से। तो इस फंक्शन की बात करें अगर हम, तो आपको सिंपली चेक करना है कि व्हाट विल बी f ऑफ माइनस एक्स, ये चेक करना होता है। तो जब x को माइनस एक्स रख देंगे तो x की जगह माइनस एक्स रख देंगे। अब यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो ये x प्लस 1 बन जाएगा, यहाँ माइनस कॉमन लेंगे ये x प्लस 2 बन जाएगा। तो ये आ गया मॉड में x प्लस 1, माइनस हटा दिया, ये आ गया मॉड में x प्लस 2। अब ये जो f ऑफ माइनस एक्स आया, ये नाइदर इक्वल टू एफ एक्स है नॉर इक्वल टू माइनस एफ एक्स है। तो इसका मतलब कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये समझ आया कि f ऑफ माइनस एक्स इज नाइदर इक्वल टू एफ एक्स एंड f of minus x is neither equal to nor equal to minus f x. Therefore, f is neither 1 1 nor on 2. Sorry, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा सा भटक गया। Neither even nor odd, not 1 1 on 2. Neither even nor odd. ठीक, neither even nor odd function. तो ये ना तो इवन है और ना ही ऑड है एक्चुअली। सो इसलिए जनरलाइज नहीं करना कि मॉड वाले सारे फंक्शन इवन या ऑड इवन होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है? जरूरी नहीं है। ओके, अब आते हैं, तो ये तो एक क्वेश्चन से इतने सारे कॉन्सेप्ट निकल आए, ऑड इवन का, इंटीग्रेशन का, ग्राफ का। बाकी डाउट पे आते हैं, चलिए। तो अभी हम लोग डाउट क्या डिस्कस कर रहे हैं? क्लास 11th का चैप्टर 1 2 सेट्स रिलेशन फंक्शन, क्लास 12th का चैप्टर 1 रिलेशन फंक्शन, उसके डाउट डिस्कस कर रहे हैं। उसके थ्रू मैं और आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं जो यूजफुल होगा आगे के कोर्सेज में, जब हम जैम गेट का प्रॉपर सिलेबस स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट डाउट बताइए इसमें। सर ग्रुप में सर दिए हैं सर। हाँ ठीक है, 1 बाय 1 करते हैं, एक मिनट। तो और कौन कौन लोग भेजे? इन्होंने भेजा है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था इसमें डाउट? 19 वाले में। अब 19 कर लोगे ना? समृद्धि का जो डाउट था। हाँ जी, तो अगला डाउट किसका है? प्राची। यस सर। हाँ,
तो आप वो 19 वैसे ही कर दोगे, बाकी जो रीडिफाइन वाला कर दोगे आप। और कोई डाउट है तो बताओ। अच्छा, इन्होंने जो भेजे हैं, जो प्राची ने भेजे हैं, चलिए ट्राई करके देखिए। सो ये आपका 15th क्वेश्चन जो ग्रुप में आया है, इसको समझिए कि fx जो है वो है log ऑफ secant x प्लस tan x, और इस पूरे का पावर क्यूब है, मतलब log के साथ इस पूरे का पावर 3 है। ये ब्रैकेट है, दिस इज जस्ट अ ब्रैकेट। तो पूछ रहा है ऑड है, इवन है, ऑन टू है, 1 1 है। तो 1 1 ऑन टू थोड़ा क्लास 12th में है, पर हम डिस्कस कर लें। ऐसे चेक कर सकते हैं आप। तो आपसे क्या पूछ रहा है ये क्वेश्चन, है ना। ये सब जो क्वेश्चंस हैं इस कॉन्सेप्ट के, इस लेवल के क्वेश्चन जैम एंड गेट में भी आते हैं। तो आपको समझना है कि जो कैलकुलस पोर्शन जेडब्ल्यू मेंस या एडवांस का है, वो लेवल हमारा जैम गेट में भी आता है, तो वहां करना है कैलकुलस जो है, फंक्शन एटलिस्ट। तो हमने 1 1 ऑन टू डिस्कस किया था, है ना, थोड़े से डेफिनेशन बताए थे। बाकी आपको क्लास से सॉल्व करके देखना है, कॉम्पोजिशन 1 1 ऑन टू ना, क्लास 11 12 के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, फंक्शन वहां से देखने हैं आपको अभी। सो अभी ये से क्वेश्चन, हाँ इसका डोमेन रेंज तो नहीं दिया। डोमेन बता रखा ना, मैंने नहीं लिखे हैं, बट क्वेश्चन में लिखा हुआ है। सो क्वेश्चन इज सेइंग कि फंक्शन का जो डोमेन है दैट इज -π/2 to π/2 अप टू r। सो दिस इज द फंक्शन। डोमेन है -π/2 से π/2, और कोडोमेन है r। कोडोमेन इज सेट ऑफ रियल नंबर। चलिए ट्राई करें। पहली चीज, बाकी लोग सोच के बताओ जरा। इनका पहला ऑप्शन है एफ ई, जैसे मैं अलग कर देता हूं, इवन फंक्शन। दूसरा है एफ इज ऑड फंक्शन। तीसरा है एफ इज 1 1 फंक्शन। चौथा है एफ इज ऑन टू फंक्शन। बताओ जरा, पहले तुम लोग सोच के बताओ क्या करेक्ट होने चाहिए। मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। सर 1 1 होगा और 1 2 होगा सर। आपने क्या देख के तुक्का लगाया या सच में सॉल्व किया आपने? और होगा सर। सर ये 1 1 इसलिए होगा क्योंकि ये इंक्रीजिंग है। कैसे पता आपको? सर वो डेरिवेटिव करने से वो ग्रेटर देन 0 हो रहा है। ओके ठीक है, बाकी लोग? और ऑन टू इसलिए होगा क्योंकि इसका जो डोमेन कोडोमेन है उसका रेंज सेम हो रहा है सर। ठीक है सर ऑड तो होगा। अच्छा, ऑड होगा और हां सर ऑड क्योंकि से मतलब ऑड होगा और 1 1 होगा, ये कह रहे हैं आप लोग? तो ऑन टू भी होगा सर। अच्छा, ऑन टू भी होगा। अच्छा सर और 1 1 ठीक है। इसको ऑन टू कैसे चेक करेंगे? अच्छा, ऑन टू का डेफिनेशन क्या है? रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन होगा। हाँ, इसका तो पूरा रियल लाइन ही दे रहा है। माइनस ना पूरा रियल लाइन होगा। चलो ट्राई करते हैं। देखो तो पहले तो एफ ऑफ -x निकाल के देखते हैं। तो यहां से आ जाएगा log सेकेंट ऑफ -x। कितना होता है फॉर्मूला? अच्छा पहले x को -x रख देता हूं। देखो जहां जाए x -x और tan ऑफ -x और इस पूरे का पावर 3। तो यहां से क्या आएगा? log सेकेंड ऑफ -x का फॉर्मूला क्या होता है? sec x। So you know trigonometry का rule, this is first quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant, 0 degree, 90 degree,
180 degree, 270 degree, and here it is 360 degree also, है ना. So you can write 2 pi, यहाँ 2 pi या 0, just 0. ये आपका है pi by 2, this is pi and this is 3 pi by 2. ठीक. So बाकी here sin and cosec are positive, rest are negative. Here क्या होता है सेकंड पॉइंट में, सॉरी here all ना, यहाँ पर all. क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं. यस वो मैंने गलत है ना. सो हेयर ऑल पॉजिटिव, हेयर साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, यहाँ पे tan एंड cot पॉजिटिव, हेयर sec एंड cos, राइट, cos एंड sec. ठीक है. तो बाकी व्हाट आई वांटेड टू आस्क कि ये है ना, सो यहाँ पे जैसे थीटा है, सो यहाँ पे होता है पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, या माइनस थीटा इज आल्सो हेयर अगर मैं ऐसे जाता हूँ तो, है ना. तो एनीवे माइनस थीटा इज एंगल ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट. तो ये बस एक बेसिक्स हैं जो आप जानते होंगे. नाउ कम टू दिस पॉइंट. तो sec माइनस एक्स कितना होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में sec पॉजिटिव होता है, सो दिस इज secant x, tan माइनस एक्स माइनस tan x माइनस tan x. जी, और ये पावर 3. अब इसका अगर मैं रेसिप्रोकल लूं, sec x माइनस tan x का रेसिप्रोकल क्या होता है, मतलब अगर इसके कॉन्जुगेट से मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो क्या होगा. अच्छा मैं ये बोलना चाह रहा हूं, so sec x प्लस tan x, फिर sec square x minus tan square x. जी, तो यहां से sec x माइनस tan x, इसकी वैल्यू कितनी होती है, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, और इसका फॉर्मूला कितना होता है, 1 plus tan square x is equal to sec square x. हाँ. तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1. तो ये 1 है. ठीक है ना, ये जस्ट मैं समझाना चाह रहा हूँ. तो दिस वी नो ऑलरेडी, है ना. तो इक्वल टू, अब इसका आ जाओ, ये तो बस यूज कर रहा हूँ यहाँ पे. सो दिस आई एम जस्ट यूजिंग इन दिस क्वेश्चन. तो इसको इधर बुला लो, इसको इधर बुला लो, ये हमें पता है. सो कैन वी राइट दिस एज, तो इसको मैं लिख सकता हूँ log sec x प्लस tan x इस पूरे की पावर -1. लिख सकते हैं ना, रेसिप्रोकल ऑफ sec x प्लस tan x बिकॉज ऑफ दिस, है ना, क्योंकि sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x 1 हो जाएगा. तो यहां से क्या आ गया, माइनस बाहर, तो अभी इस पूरे की पावर 3 है, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, क्यूब लेंगे तो माइनस log sec x प्लस tan x इस पूरे की पावर 3. तो यहां से ये आ गया आपके पास, दिस इज माइनस ऑफ fx. सो f ऑफ माइनस x इक्वल टू माइनस fx. सो मीन्स ऑड तो ठीक है, तो ऑड इज फाइन. डन ना, देख लो. तो ऑड में कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब बनता है 1 1 ऑन 2 का. तो 1 1 के लिए वी कैन जस्ट डिफरेंशिएट करके देख लो क्या पॉजिटिव आ रहा है इसमें, डेरिवेटिव इसका. सो अगर इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो तो क्या हो रहा है, f 3 होगा पहले, फिर हाँ log sec x प्लस tan x इस पूरे का स्क्वायर, फिर 1 by sec x plus tan x sec x प्लस tan x. हाँ greater than 0. रुको, sec x का डेरिवेटिव sec x tan x, एंड अभी तो log का डेरिवेटिव हुआ, क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, फिर log का डेरिवेटिव 1 by x. अब sec x प्लस tan x का डेरिवेटिव, sec x का sec x tan x का sec स्क्वायर x. तो यहाँ बचेगा sec x into sec x प्लस tan x. ठीक, तो ये कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ बनेगा 3 secant x और into में log sec x प्लस tan x इस पूरे का स्क्वायर. अल्लाह ये जो बुक है ना आपका, जिससे क्वेश्चन आप आईआईटी जेईई जो पीवाईक्यू का बुक है उसका सॉल्यूशन भी है, उसके बाद पहले क्वेश्चन है, बाद में उसका डिटेल सॉल्यूशन भी आंसर की के साथ. तो वहां भी देख सकते हो समझने के लिए, जहां समझ नहीं आएगा वहां मुझसे पूछ सकते हो, सॉल्यूशन के साथ वो बुक है. देखिए तो ये -π/2 से π/2 में x होगा, तो मतलब -π/2 फोर्थ क्वाड्रेंट और π/2 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट. फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों में सेक पॉजिटिव रहता है, ये हमेशा पॉजिटिव है. तो इसका मतलब है कि f' cos 90 0 होता है ना, हाँ,
f dash x more than 0 for all x belongs to domain। ठीक, तो इसका मतलब है कि f is 1 1 फंक्शन, तो 1 1 तो है, ठीक, f 1 1 तो है, फाइन। सो f is 1 1 फंक्शन। अब ऑन टू का है ना, तो 1 1 तो है, तो यहां से ये समझ आ गया कि 1 1 भी है, ये भी श्योर हो गया। ऑन टू चेक करना है, तो ऑन टू के लिए देखना पड़ेगा कि कोडोमेन यहाँ गिवन है, मुझे r है, मुझे रेंज निकालना पड़ेगा। तो एक तो फंक्शन ये कॉन्टिन्यूअस है, मतलब डिफरेंशिएबल भी है, और तो अगर मैं x टेंड्स टू 90 डिग्री लेता हूं तो कितना हो जाएगा, tan 90 कितना जाएगा, सर इंफिनिटी हो जाएगा, और tan माइनस 90 कितना होगा, सर वो भी से माइनस इंफिनिटी हो जाएगा। tan 0 0 cos 0 1 log 1 0, और x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी लेने पे tan माइनस इन्फिनिटी tan माइनस पाई बाई 2 ना, हाँ, सो माइनस इन्फिनिटी, और tan माइनस पाई बाई 2 माइनस इन्फिनिटी है, sec 90 कितना होता है, cos 90 डिग्री 0 है, सर सेक 90 डिग्री 1 हो जाएगा। 1 कैसे हो जाएगा, sec 90 1 होता है, cos 90 डिग्री 1 होता है, अच्छा सॉरी सर उसका रेसिप्रोकल तो 1 ही होगा। हाँ आप सही कह रहे हैं। तो cos 0, एक मिनट कंफ्यूज हो रहा है, देखो cos 0 कितना होता है, तो फिर cos 90 1 कैसे हो गया, हाँ जी सयानी बताइए, sec 90 कितना होगा, सेक 90 cos 90 कितना होता है, cos 90 0 होगा। फिर 1 कैसे हो गया, फिर आपने मुझे भी कंफ्यूज कर दिया, इंफिनिटी हो जाएगा। वही ना। सो डिफरेंशिएबल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो हमें देखना है कि tan 0 0 sec 0 1 तो 0 पे जाएगी ये, तो 0 डिग्री पे तो 0 आंसर है इसका, और 90 डिग्री पे sec 90 तो प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, tan 90 भी इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी लॉग इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो गया, तो इन्फिनिटी तक तो जा रही है, माइनस इन्फिनिटी कैसे आएगी बताओ, लॉग की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी कब होती है, जब ये 0 हो जाएगी, तो ये किस एंगल पे इसका आंसर 0 आ सकता है, सर tan 0 पे तो 0 आ जाएगा। sec 0 1 हो जाएगा ना फिर, सर क्या हम इसको ग्राफ से ऐसे सोच सकते हैं कि tan का ग्रोथ रेट बहुत हाई होता है और sec का ग्रोथ रेट बहुत लो, मतलब tan से तो लो होता है ना, तो जब इनफाइनाइट पे जाएगा, माइनस इनफाइनाइट पे जाएगा, तो tan पहले माइनस इनफाइनाइट चूज करेगा और sec बाद में ओके, infinite तो log इन्फिनिटी हो जाएगी ना, तो log इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो जाएगी, ये ठीक है, इन्फिनिटी पे तो जाएगा, बट ऐसा कौन सा एंगल है जहां ये माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी, 0 बताओ कितना आएगा, 0 रखो, 0 पे क्या आंसर आएगी, x को 0 रखने पे, सर एक नंबर 3 पाई बाय 2 ऐसे करके हम लेंगे तो एक +1 एक -1 आएगा, उससे सर 0 आ जाएगा। हाँ एक मिनट, सो कैसे प्लस और माइनस 1 आएगा, इसको थोड़ा ब्रेक कर दो, देखो हो जाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है, इसको थोड़ा ब्रेक कर दो, सो वी कैन राइट दिस फंक्शन एज, देखो ये जो fx है ना, log sec x को 1 upon cos कर सकते हैं और tan x को sin upon cos, सो 1 plus sin x upon cos x है ये, ठीक है, और इस पूरे का पावर क्यूब है, अब आपको बेटर समझ आएगा, देखिए, सो 1 plus sin x upon cos x, दैट्स ऑल। नाउ अब बताओ ये 0 कब होगी, ये पूछना चाह रहा था मैं कि ये क्वांटिटी 0 कब आएगी, x की किस वैल्यू पे ये 0 आंसर देगी, दिस क्वांटिटी log के अंदर वाला 0 कब हो जाएगा, तो फंक्शन ताकि माइनस इन्फिनिटी हो जाए, समझ आ रहा है, 90
नहीं 90 पे तो 2 वो हो जाएगा, 90 पे तो cos 90 0, तो प्लस इन्फिनिटी पे चली जाएगी ना। 3 होगा सर इसका है। जी जी, सो एफ ऑफ 3 पाई बाई 2 निकालेंगे, लेकिन क्या 3 पाई बाई 2 इसके अंदर है? अरे तो कोई बात नहीं मैडम, -π/2 है, ठीक है ना। -π/2 और 3 पाई बाई 2 सेम एंगल है, ठीक है। -90 डिग्री और 270 डिग्री सेम ही एंगल है, डिफरेंस है। तो क्या बोलते हैं उसे, डायरेक्शन का, कि किस डायरेक्शन में जा रहे हैं हम। ये जो बना रहा था ना, देखो यहां से यहां तक जाओगे तो ये 270 डिग्री है, और यहां से यहां तक आओगे तो -90 डिग्री है, दोनों सेम ही एंगल, ठीक है ना। सो दे सेम एंगल, तो 270 डिग्री एंड -90 डिग्री आर इक्वल एंगल। डिफरेंस क्या है, डायरेक्शन का, कि एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज में नेगेटिव होता है। इट्स ओके। सो अब मतलब समझ आ गया। तो f ऑफ -π/2 विल टेंड टू -infinity, f ऑफ +π/2 विल टेंड टू +infinity। चेक करो, sin -π/2 कितना होगा, -1, तो 1 - 1 0, और cos 90 डिग्री cos 90 डिग्री 0। 0 तो ये तो 0/0 टाइप का बनेगा। तो अगर x टेंड्स टू 0 पे मैं लिमिट निकालूं तो क्या बनेगी, ये तो 0/0 टाइप का बन गया ना। तो सर अगर हम ऐसे करेंगे तो कि लिमिट x टेंड्स टू a 1 प्लस sin x डिवाइडेड बाय cos x इक्वल्स टू 0, उसके बाद अगर हम लॉपिटल्स लगाएंगे तो ये आ रहा है 1 मतलब cos x डिवाइडेड बाय माइनस sin x। अगर उसके बाद x टेंड्स टू a इक्वल्स टू 0, अगर हम उसके बाद π/2 के लेंगे, -π/2 लेंगे, तो एक थ्योरम है ना कि अगर एक फंक्शन बाउंडेड है और एक फंक्शन 0 पे अप्रोच कर रहा है तो 0 पे जाएगा। हाँ, यही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि लिमिट x टेंड्स टू -π/2, ये वैल्यू कितनी आएगी। अभी तो 0/0 फॉर्म का है, तो एल हॉस्पिटल लगाओ। लॉपिटल्स पे आएगा, ऊपर का नीचे का माइनस साइन। अब लगाओ, बताओ। और sin x तो बाउंडेड है। इज इट 0? यस, हाँ वही ढूंढ रहा था मैं, दैट वाज द पॉइंट। यस, सो दैट्स व्हाट वी आर सेइंग। सो व्हेन x टेंड्स टू -π/2 दिस विल लीड टू 0 एंड log 0 इज -infinity, -infinity की पावर 3 -infinity, सो दिस इज फाइन। सो इससे क्या पता चल गया कि द डोमेन -π/2 π/2 विल मैप टू रेंज। तो ये रेंज निकाल रहा था, दिस वाज द रेंज। तो यहां से पता चला कि फंक्शन का जो रेंज है ना, सो यहां से ये पता चला कि रेंज ऑफ फंक्शन इज -infinity से +infinity, मतलब r, एंड कोडोमेन इज ऑलरेडी गिवन r इन द क्वेश्चन। कोडोमेन ऑलरेडी गिवन r इन द क्वेश्चन, देयरफॉर f इज ऑन टू। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जब आएगा तो आप तभी कर पाओगे जब आप अपने दिमाग यूज कर रहे हो, है ना। क्योंकि एग्जाम में तो अपना दिमाग ही यूज करना होता है, ये समझना है आपको कि एग्जाम में क्या आप अपना दिमाग यूज कर पाओगे, ये है, इसलिए सीखना है। सो नाउ ऑड है, ये 1 1 है, ऑन 2 है। ठीक है जी प्राची, इज इट फाइन? आपका डाउट था नहीं? नेक्स्ट, सो सर डाउट पूछना था। डाउट रुको रुको रुको,
एक मिनट, क्या कर रहा है ये? हाँ सॉरी, क्या करें बताइए।